नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले में के औराई हिंगना में हुआ था। इनकी माता का नाम पाणो देवी तथा पिता का नाम शिलानाथ मंडल था। रेणु जी की शिक्षा नेपाल तथा भारत में हुई। नेपाल के विराटनगर के आदर्श विद्यालय से इन्होंने 10वीं की पढ़ाई की तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान दिया। रेणु जी का लेखन कार्य 1953 से आरंभ हुआ और उन्होंने हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं में लेखन कार्य किया। इनकी रचनाएं हैं, उपन्यास इनके हैं प्रमुख मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे। रेणु जी का कहानी संग्रह है ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप। रेणु जी ने संस्मरण भी लिखे जिसमें ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। रेणु जी द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज नेपाली क्रांति कथा है। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ठेस तथा संवदिया। रेणु जी की साहित्यिक विशेषताएं। वैसे तो हिंदी साहित्य में आंचलिक कथा का शुभारंभ ही रेणु जी से हुआ। इनके साहित्य में अभावग्रस्त लोगों के दुख तथा बेबसी प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इन्होंने विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की। इनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। आंचलिकता की अवधारणा को उन्होंने उपन्यासों, कथा साहित्यों में एक अलग ही ढंग से उभार कर दिखाया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा तथा लोकनायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। रेणु जी की को समय समय पर पुरस्कार भी मिले। 1954 में इन्होंने अपना उपन्यास मैला आंचल लिखा जो प्रकाशित हुआ, जिसके लिए उन्हें बाद में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। रेणु जी की भाषा शैली आम बोलचाल की भाषा है। उन्होंने मिश्रित शब्दावली का प्रयोग अधिकांश किया है। आंचलिक शब्दों तथा मुहावरों का प्रयोग इनकी भाषा को बहुत ही सुंदर बनाता है और विशेषणों का जो प्रयोग इन्होंने जगह जगह पर किया है उसकी छटा एक अनूठी ही दिखाई देती है। 11 अप्रैल 1977 को पटना में रेणु जी का देहांत हो गया। रेणु जी के बारे में एक विशेष बात यह है कि इनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नाम से फिल्म बनी, जो कि हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है और दर्शकों द्वारा बहुत ही पसंद की जाने वाली फिल्म मानी जाती है। तो बच्चों, ये तो था फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय। धन्यवाद।